यहाँ पर अहम खबर आपको दें, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह सिक्योरिटी इजलास मुल्की और आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल का तफसीली जायजा। शुरका को सिक्योरिटी इदारों की आला सतह पर ब्रीफिंग दी गई। कौमी सलामती उमूर पर अहम फैसले, जामे कौमी पॉलिसी तश्कील देने के अज़्म का इयादा किया गया। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद है। उस्मान, बताइएगा इजलास का अहवाल। हाँ जी, बिल्कुल ये इंतहाई अहम इजलास था जो कि वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें मुल्की और बैन-अल-अक़वामी सिक्योरिटी सूरत हाल का तफसील से जायजा लिया गया। ज़राए का कहना है कि शुरका को सिक्योरिटी इदारों के जो आला हुकाम थे उनकी जानिब से तमाम सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई है। कौमी सलामती अमूर से मुतालिक अहम फैसले करते हुए जामे कौमी पॉलिसी तश्कील देने के अज़म का इयादा किया गया है। ज़राए का कहना है कि इस इजलास में अहम शहरों हसास तनसीबात की सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला किया गया है। मगरबी सरहद की सूरत हाल पर गौर के साथ साथ अफगान सरहद से मुतालिक अमूर पर भी मुशावरत की गई है और पाक अफवाज की कार्रवाइयों की तारीफ की गई। इस इजलास में फितना और बुखारी के खिलाफ इक़दाम जारी रखने के अज़म का इयादा किया गया है। ईरान पर हमलों के बाद की जो सूरत हाल है उस पर भी गौर किया गया है। आयतुल्लाह ख़ामनेई समेत जो दीगर की शहादत हुई है उस पर शुरका की जानिब से इजहार अफसोस किया गया है। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर भी मुशावरत में अमरीका और इसराइली इक़दाम पर इजलास में जो है वो तशवीश का इजहार किया गया और एहतजाजी मुजाहरों पर भी मुल्क के अंदर जो मुजाहरे हो रहे हैं उस पर ब्रीफिंग दी गई और अमरीका मुल्क पर मुजाहरों के खिलाफ ब्रीफिंग भी दी गई है। उस्मान खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अफगान तालिबान रजीम की जारहियत पर पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ पूरी शिद्दत से जारी। पाक फौज के हमलों में अफगान तालिबान रजीम के 415 कारिंदे हलाक और 580 से ज्यादा जख्मी हुए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 182 पोस्टें तबाह हुई हैं। जी हाँ, आपको बताएं तो 185 टैंक और इसके अलावा असलहा बरदार जो गाड़ियां हैं वो भी तबाह हुई हैं। पाक फ़ज़ाई ने अफगान तालिबान रजीम के 46 ठिकानों को निशाना बनाया। खबर यह है कि ईरान में हालिया वाक़यात उलमाए कराम की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। अलामा ताहिर, अलामा आरिफ वहीद, सैयद वज़ीर काज़मी, सैयद अहमद नकवी और इमरान अली हैदरी शामिल हैं, जबकि सैयद बिशारत हुसैन इमामी, वजील हसन काज़मी, आबिद हुसैन, अमजद अलवी और सैयद जाहिद अब्बास काज़मी भी इस मुलाकात में मौजूद थे। जी हाँ, मुलाकात में मुल्की सूरत हाल, फ़िरका वाराना हम आहंगी और इत्तेहाद उम्मत के फ़रोग़ पर तफसीली गुफ्तगू हुई। मौजूदा हालात में उलमा कराम की बाहमी उख़्वत, यगांगत और इत्तेहाद उम्मत मुसलमा के लिए किरदार इंतहाई अहम करार दिया गया है। अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं। ईरान में हालिया वाक़यात, उलमा कराम की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। अलामा ताहिर, अलामा आरिफ वाहदी, सैयद वज़ीर काज़मी, सैयद अहमद नकवी और इमरान अली हैदरी शामिल है, जबकि सैयद बिशारत हुसैन इमामी, वजील हसन काज़मी और आबिद हुसैन, अमजद अलवी और सैयद जाहिद अब्बास काज़मी भी मौजूद थे। मुलाकात में मुल्की सूरत हाल, फ़िरका वाराना हम आहंगी और इत्तेहाद उम्मत के फ़रोग़ पर तफसीली गुफ्तगू हुई। मौजूदा हालात में उलमा कराम का बाहमी उख़्वत, यंगांगत और इत्तेहाद उम्मत मुसलमा के लिए किरदार इंतहाई अहम है। इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा इलाका बैत शमीस पर ईरानी मिसाइल हमला हुआ। 8 हमले हुए हैं और 8 इसराइली हलाक हुए हैं, जबकि 10 ज़ख्मी हो गए हैं। मिसाइल लगने के बाद गाड़ियों में आग भड़क उठी है। इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा इलाके बैत शमीस पे ईरानी मिसाइल हमला हुआ है। हमले में 8 इसराइली हलाक जबकि 10 जख्मी हो गए हैं। जी हाँ, गैर मुल्की मीडिया की जानिब से ये बताया गया है कि मिसाइल लगने के बाद गाड़ियों में आग भड़क उठी है। ये मनाजिर भी हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जख्मियों की जो तादाद है वो 27 बताई जा रही है। इसराइल के ज़ेरे कब्जा इलाके बैत शमीस में पर ईरानी मिसाइल हमला हुआ है। गैर मुल्की मीडिया की जानिब से ये बताया गया है कि हमले में 8 इसराइली हलाक हुए हैं, जबकि 10 जख्मी हो गए हैं और मिसाइल लगने के बाद गाड़ियों में आग भड़क उठी है। 27 जो हैं वो जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। जैसे जैसे हमें मजीद इत्तलात मिलती जाएंगी अपने नाजरीन से शेयर करते जाएंगे, मगर अब तक की इत्तलात यही है कि हमले में 8 इसराइली हलाक हुए हैं और 27 जख्मी हुए हैं। मिसाइल लगने के बाद गाड़ियों में आग भड़क उठी है। इसराइल के ज़ेरे कब्जा इलाके पर ईरानी मिसाइल हमला हुआ है, जिसके नतीजे में 8 इसराइली हलाक हुए हैं और 27 जख्मी होने की तस्दीक हुई है। गैर मुल्की मीडिया ये भी बता रहा है कि मिसाइल लगने के बाद गाड़ियों में आग भड़क उठी है। आपको बता रहे हैं कि मिसाइल लगने के बाद गाड़ियों में आग भड़क उठी है। इसराइल के ज़ेरे कब्जा इलाके पर ईरानी मिसाइल हमला हुआ है, जिसके नतीजे में 8 इसराइली हलाक हुए हैं और 27 जख्मी हो गए हैं।
आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मुत्तहिदा अरब अमारात में ईरानी हमलों से 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं जबकि 58 जख्मी हुए हैं। जाँ बहक अफराद में पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और नेपाली शहरी शामिल हैं। अब तक 165 बैलिस्टिक 2 क्रूज मिसाइलों का सामना किया, ऐसा बताया गया है अमाराती वजारत दिफा की जानिब से। हमने अब तक 541 ईरानी ड्रोन्स का मुकाबला किया, 311 ड्रोन्स को नाकारा बनाया, 21 शहरी इलाकों तक पहुंचे, 8 मिसाइल समंदर में गिरे जबकि 2 क्रूज मिसाइल तबाह किए गए हैं। अमारती वजारत दिफा की जानिब से ये तफसीलात शेयर की गई हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में ईरानी हमलों से 3 अफराद जाँ बहक जबकि 58 जख्मी हुए हैं। जाँ बहक अफराद में पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और नेपाली शहरी शामिल हैं। अब आपको बताएंगे आयतुल्लाह खामेनी की शहादत पर भारत में भी मुजाहरे। दिल्ली के इलाके जामिया नगर में पुरअमन एहतजाज किया गया। मस्जिद के सामने खामेनी के पोस्टर भी आवेजा किए गए हैं। इस मौके पर पुलिस की नफरी भी तैनात की गई है। आयतुल्लाह खामेनी की शहादत पर भारत में भी मुजाहरे। दिल्ली के इलाके जामिया नगर में पुरअमन एहतजाज किया गया। मस्जिद के सामने खामेनी के पोस्टर भी आवेजा किए गए हैं। इस मौके पर पुलिस की नफरी भी तैनात की गई थी। आबना हुर्मस के करीब 150 टैंकर्स और बहरी जहाज लंगर अंदाज हैं। रॉयटर्स के मुताबिक यूएई के 100 टैंकर और बहरी जहाज ओमान के साहिल के करीब खड़े हैं। इराक, कुवैत और ईरान के साहिल के करीब भी दर्जनों बहरी जहाज लंगर अंदाज हैं। तो आबना हुर्मस के करीब 150 टैंकर्स और बहरी जहाज लंगर अंदाज हैं। रॉयटर्स के मुताबिक यूएई के 100 टैंकर और बहरी जहाज ओमान के साहिल के करीब खड़े हैं। इराक, कुवैत और ईरान के साहिल के करीब भी दर्जनों बहरी जहाज लंगर अंदाज हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा आयतुल्लाह खामेनी की शहादत पर रंजो गम का इजहार किया। उन्होंने फैसल करीम कुंजी की ईरान के सुप्रीम लीडर और इनके रफ़क़ा पर हमले की मज़म्मत और पूरी उम्मत मुसलमा इस अफसोसनाक वाक़ये पर अफसुर्दा और गमज़दा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से कहा गया, पाकिस्तान ने ईरान पर हमले से मुतालिक वाज़िह मौक़िफ़ इख्तियार किया है। पाकिस्तान इस वक्त नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर और उनके दोस्तों की और उनके साथियों की शहादत पे जो है वो पूरी जो है वो मुस्लिम उम्मत जो है वो इस वक्त गमज़दा है। पाकिस्तान इसकी पहले भी जो है उसकी मज़म्मत की है। पाकिस्तान की हुकूमत ने यूएन में कल बड़ा एक क्लियर स्टांस ईरान के हमले के हवाले से दिया है। मैं अपील करूँगा पाकिस्तान के अवाम को और खासकर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को कि इस गुस्से के आलम में, इस गम में एहतजाज बिल्कुल आपका हक है, लेकिन इस एहतजाज को जो है पुरअमन रखना चाहिए, मौज़ूद रखना चाहिए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान भी जिस सिचुएशन से गुजर रहा है, हमारे जो मुल्क दुश्मन है उसके इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा न उठाएं। लेकिन मेरे ये रिक्वेस्ट होगी अब तमाम भाइयों से और बहनों से कि अपना एहतजाज पुरअमन और मौज़ूद तरीके से रखें। अहम खबर है, वज़ीर आज़म का आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की शहादत पर दिली ताज़ियत का इजहार। हुकूमत और अवाम गम की इस घड़ी में ईरानी अवाम के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐसा कहना है। पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर इजहार तशवीश। आपको अपडेट करें कि सरबराहान मुमलिकत और हुकूमत को निशाना न बनाने की कदीम आलमी रिवायत को पामाल किया गया। वज़ीर आज़म की जानिब से ऐसा कहा गया, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से शहीद रहनुमा के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ। अल्लाह ताला ईरानी अवाम को इस नाकाबिल तलाफी नुकसान पर सब्र जमील अता फरमाए। वज़ीर आज़म की जानिब से ऐसा कहा गया। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म का आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत पर दिली ताज़ियत का इजहार। हुकूमत और अवाम गम की इस घड़ी में ईरानी अवाम के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म की जानिब से ये कहा गया है, पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर इजहार तशवीश। सरबराहान मुमलिकत और हुकूमत को निशाना न बनाने की कदीम आलमी रवायत को पामाल किया गया। वज़ीर आज़म की जानिब से ये कहा गया है, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से शहीद रहनुमा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की गई। अल्लाह ताला ईरानी अवाम को इस नाकाबिल तलाफी नुकसान पर सब्र जमील अता फरमाए। वज़ीर आज़म की जानिब से ये दुआ भी की गई है। तो वज़ीर आज़म ने सैयद अली खामनाई की शहादत पर दिली ताज़ियत का इजहार किया है।